student, how are you? Today we are going to our new topic is that the exception of the law of the dominance. फर्स्टली अपन को डिस्क्रिप्शन लेना है, अपने को ये कि क्लियर करना है कि डोमिनेंस क्या है और डोमिनेंस के एक्सेप्शंस क्या है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स की बात करें तो मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा था कि हमेशा जब क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 जनरेशन्स के अंदर कोई एक पेरेंट्स जो कौन सा होगा, आपके डोमिनेंस पेरेंट्स होगा, वो हमेशा F1 जनरेशन के अंदर कैरेक्टर शो करेगा अकॉर्डिंग टू द मेंडल। बट फर्दर जब स्टडी हुई तो ऐसा नहीं हुआ, मेंडल फेल हो गया वहाँ पे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, मेंडल ने इनको क्लियर नहीं किया। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से उनकी अपना बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पहले क्लियर कर लिया है कि उन एक्सेप्शंस को पढ़ने से पहले डोमिनेंस का मीन्स क्या है। डोमिनेंस का मीन्स ये होता है, हमेशा मैं क्लियर कर देता हूँ, डोमिनेंस का मीन ये होता है कि F1 जनरेशन के अंदर, ध्यान देना, F1 जनरेशन के अंदर हमेशा डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं। सो डोमिनेंट हमेशा जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। ये डोमिनेंस है। बट यहाँ अपन बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब दूसरी कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के अपन को यहाँ पे क्लियर करना है। वो कौन कौन से टू टाइप्स के हैं उनकी अपन बात करते हैं वन बाय वन। चले फर्स्ट अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तो बात नाम ही शो कर रहा है, इनकम्प्लीट मीन्स प्रॉपरली नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। दोनों पेरेंट्स का यहाँ पर डोमिनेंस शो नहीं हो रही है, ना तो आपके डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हो रहे हैं और ना ही आपके रेसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हो रहे हैं। मीन्स यहाँ जो कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, आपका इंटरमीडिएट। कौन सा कैरेक्टर शो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर या जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होंगे वो कैसे रहेंगे, इंटरमीडिएट। यह आपके क्लियर होना चाहिए सबके। इंटरमीडिएट मतलब ना तो वहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर शो होंगे, ना ही रेसेसिव के होंगे। डोमिनेंसी में क्या हुआ था, वहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हो रहे थे। इनकम्प्लीट में ना, मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट मतलब, मैं यहाँ एक और पॉइंट लिखता हूँ, डू नॉट शो both parents कैरेक्टर। समझ में आ गई, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर इसमें शो नहीं होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच का एक ऐसा कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा जो दोनों ही पेरेंट्स से आपके बिलोंग नहीं करता हो। इसी को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। तो एक साइंटिस्ट आया आपके कॉरेंस, उसने कुछ प्लांट्स को लेके उस पर स्टडी की। दिस प्लांट इज द फर्स्ट इज अ 4 o'clock plants means that the Mirabilia jalapa. It is a scientific name. It is a scientific name, Mirabilia jalapa. And second, the snapdragon, Antirrhinium majors. Antirrhinium majors. Both plants are experimented in the incomplete dominance in concern to the इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो इनकम्प्लीट कॉरेंस ने इस पर क्लियर किया कि आपके वास्तव में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। साइंटिस्ट का नाम क्या, कॉरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ना तो F1 जनरेशन में
डोमिनेंस के पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे, ना ही रेसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे, तो वहाँ पर कुछ नया आपके देखने को मिलेगा। तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। ये जो प्लांट अपन ने लिया है यहाँ पे, इन्हीं प्लांट, इस मिराबिलिस जलापा के प्लांट को यहाँ पर अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक यहाँ पे अपन लेते हैं रेड कलर फ्लावर प्लांट। ओके, इसका क्रॉस करवाते हैं अपन वाइट कलर फ्लावर प्लांट्स। अपने को यहाँ पे क्रॉस करवाना है रेड कलर को वाइट कलर के साथ में। तो होगा क्या, रेड कलर का जीन स्ट्रक्चर कौन सा है, कैपिटल आर। इसी तरह से इसका कौन सा रहेगा, स्मॉल आर। तो ये कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, ये हुआ रेसेसिव कैरेक्टर। मैं एक बात को और क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आएगी आपके। कभी भी इनके जो ये सिंबल्स है, सिंबल्स पे ना जाए। कभी बहुत सारी कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ का एक आर ये आएगा, एक सिंबल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, डोमिनेंट पेरेंट्स ये हुआ। नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाए, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे ना जाए, वरना आपको सब एक जैसा ही लगेगा। अभी देखते हैं आगे किस तरह से पूरा मैनेज होगा, तो इस बिल्कुल ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है ना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कई सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन रहता ही है कि ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है, बारिश वारिश की तैयारी हो रही है। ओके तो जब अपन ने इसका F1 जनरेशन निकालने की कोशिश की है ना, जब F1 जनरेशन अपन को पता है इनका क्रॉस करवाएंगे तो सीधा प्लांट कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो सीधा अपने को अच्छे से क्लियर पता है कि जैसे ही अपन इसका F1 क्रॉस करेंगे तो कैपिटल R और इसका स्मॉल r होगा। ये जो पेरेंट्स आपके बने हैं, मुझे बताएं क्या ये रेड कलर के हैं, वाइट कलर के, इन कंसर्न टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ना तो अपन सीधे को पता है, ना तो ये पेरेंट्स का कैरेक्टर शो कर रहा, ना ये, तो मतलब ये फ्लावर कैसा होगा, तो ये फ्लावर आपके होगा पिंक कलर। कैसे कलर का फ्लावर बना, ये पिंक कलर का फ्लावर बना था। मुझे बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये तो था ना, तो देखो ये पेरेंट्स F1 जनरेशन है ना, तो इस F1 जनरेशन में इस पेरेंट्स का को कैरेक्टर शो हुआ, ना इस पेरेंट्स का कैरेक्टर शो हुआ, एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम दे दिया अपन ने पिंक कलर। तो इन दोनों के बीच की कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, मीन्स इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे अपन, इंटरमीडिएट। ना तो ये एक्सप्रेस हुआ ना ये एक्सप्रेस हुआ, इन दोनों के बीच की कंडीशन पिंक कलर मीन्स द इंटरमीडिएट। हाँ, दैट टाइप ऑफ, हाँ, इसको अपन कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इसका अपन सेल्फ क्रॉस करवाया, अगर देखिए सेल्फ क्रॉस करवा के देखते हैं। ये सेल्फ क्रॉस करवा दिया, एक बार इसको मेल मानना है और एक बार इसको अपन को फीमेल मानना है, पता है ये सभी को अपने को। चेकर बोर्ड के थ्रू अपन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैपिटल आर, इसका ये जो जुड़े कैपिटल आर, ये तो कैपिटल आर यहाँ पे आएगा। ओके, फिर बाद में इसके साथ में यहाँ कैपिटल आर आएगा। ठीक है, फिर ये मैं कलर पेंसिल कर रहा हूँ इसलिए बार बार रोक रहा हूँ। इसका इसके साथ करो तो क्या बनता रहता है, आर तो आएगा और एक दूसरा क्या रहेगा, स्मॉल आर।
इसका इसके साथ किया तो फिर अभी स्मॉल आर, यहाँ इसके साथ किया तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ आपके 3 टाइप्स के प्लांट्स आपके प्रोड्यूस हुए। देखे मैं बार बार कलर का यूज ना करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक तो इस टाइप का प्लांट है, दूसरा आपके इस टाइप का प्लांट है, और तीसरा आपके इस टाइप का प्लांट है। क्लियर हुआ? ये जो प्लांट किसको इंडिकेशंस कर रहा है, मतलब रेड को। ये प्लांट किसको इंडिकेशन कर रहा है, पिंक। एंड दैट प्लांट्स इंडिकेशन टू द व्हाइट। रेड फ्लावर कितने है इसके अंदर, 1 1। पिंक कितने है, 1 2, 2 है 2, और व्हाइट 1। तो इस तरह से इसका जो रेशो रहेगा 1:2:1, चाहे आप जीनोटाइपिक रेशो कह दो या फिनोटाइपिक। मतलब जीनोटाइपिक रेशो इक्वल होता है हमेशा आपके फिनोटाइपिक रेशो पर। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये तय हो गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर F2 जनरेशन के अंदर भी आपके डिफरेंस होता है। अगर अपन डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो वहाँ पे F2 जनरेशन में जो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक जो रेशो था वो डिफरेंट था। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो देख लीजिए दोनों जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो क्या है आपके, कम। मीन्स कहेंगे एग्जैक्टली इक्वल है ना। यहाँ पे दोनों का आपको देखा जाए तो इक्वल रेशियो है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये जो कंडीशंस आपके प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोडोमिनेंस की। देखो मैं एक क्रैश कोर्स में अपन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। अपन को कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो है ना। अभी अपन आगे इसको लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कोडोमिनेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो कोडोमिनेंसी का मतलब क्या है ना। कोडोमिनेंसी किसको शो करता है, तो पहले एक बार क्लियर कर दिया। मैं फर्स्ट वापस से जा रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट पे क्लियर है अपन। डोमिनेंसी जो था वो कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा था, डोमिनेंसी के अंदर ये हुआ था कि F1 जनरेशन के अंदर, मैं लिख देता हूँ नोट लिख के, आप सब भी इसको राइट डाउन कर ही रहे। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये आप सभी लिख ही दें नोट लिख के। डोमिनेंस में क्या हुआ, F1 जनरेशन में केवल ओनली 1 पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हुए। लेकिन अगर बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, डू नॉट शो एनी पेरेंट्स कैरेक्टर, तो यहाँ पे कौन से कुछ तीसरा इशू हुआ। लेकिन अगर बात करें कोडोमिनेंस की, को का मतलब साथ साथ, मतलब बोथ पेरेंट्स, सो मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हुए। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो कहेंगे ये F1 जनरेशन की बात करें सबके अंदर। तो ये बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर कर लें। देखो आपको ऊपर से ही पता नहीं होगा कि इनके बीच में क्या क्या कैसे क्या डिफरेंसेज है। और कभी बोर्ड के अंदर भी आपको पता है, MCQ में भी क्वेश्चन आ ही जाता है, डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और आपके कोडोमिनेंसी में डिफरेंसेस क्या है। तो आपने पढ़े भी होंगे थियरी के अंदर भी, है। लेकिन इतना शॉर्ट में आपको तो पूरा क्लियर हो जाए कि क्या है ये,
तो अपने को बहुत अच्छा रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब कोडोमिनेंसी बात कर ली, मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ, कोडोमिनेंसी का मीनिंग क्या हुआ। अब यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होंगे F1 जनरेशन में। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ था, ओनली वन पेरेंट्स के कैरेक्टर शो हुए थे F1 जनरेशन में। इनकम्प्लीट में क्या हुआ, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर शो नहीं हुए, कुछ नया कैरेक्टर आया। लेकिन कोडोमिनेंसी के अंदर आपके दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके ABO ब्लड ग्रुप। इसका बड़े बेस्ट एग्जांपल कौन सा आपका, ABO ब्लड ग्रुप। और ये कंट्रोल होता है आपके जीन आई से। किससे होता है ये, आपके आई जीन से इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये आई जीन का जो एलील्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। 3 टाइप के आई एलील्स होते हैं, IA, IB और आई। 3 टाइप के आपके, इसको I0 भी कह सकते हैं अपन। 3 टाइप के आपके इसमें एलील प्रेजेंस होते हैं। इस वजह से एक एग्जांपल्स भी बन जाता है कि किसका, मल्टीपल एलील्स का। ये सब बातें आपने पढ़ी होगी, मल्टीपल एलील्स का। बट अपने को इतना लंबा वहां नहीं जाना, अपने को इसका क्लियर करना है कि कोडोमिनेंसी क्या है। तो कोडोमिनेंसी का बढ़िया एग्जांपल कौन सा, ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब कोडोमिनेंसी को समझना मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके क्या होंगे, साथ में एक्सप्रेस होंगे। मतलब दोनों का मिक्सचर बनेगा जो भी बनेगा। तो साइंटिस्ट ने आपकी क्या किया, एक कैटल के कोट कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, है ना। अब कैटल का कोट कलर 2 फॉर्म के अंदर इसने क्लियर किया। मैं यहाँ एग्जांपल देख के क्लियर करते हैं अपन। इसमें कहा कैटल कोट कलर। कैटल कोट कलर के अकॉर्डिंग 2 टाइप की ऑर्गेनिज्म के बीच में इन्होंने क्या करवाया, आपके क्रॉस करवाया। ठीक है, एक तो आपके ब्लैक कोट कलर, कोट मतलब पूरा उसका बॉडी का कलर है ना, कोट कलर। एक करवाया व्हाइट के बीच में। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक से इंडिकेशन दे देता हूँ, व्हाइट कोट कलर। ठीक है, अब ब्लैक का मैंने नाम दे दिया, ब्लैक कोट कलर का मैंने इंडिकेशन दे दिया कैपिटल बी। और इसका मैंने व्हाइट का दे दिया आपके स्मॉल बी। पता है, जिसको कैपिटल से किया डोमिनेंस, और ये आपके रेसेसिव है। जब इसका F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ, अब इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, जब इसका F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ तो ये होगा, है ना। F1 जनरेशन कुछ इस टाइप का रहेगा। जब इसका F1 जनरेशन ये रहा। अब ये F1 जनरेशन अगर देखें अच्छे से, ये जो F1 जनरेशन हुआ, इस कलर को कहेंगे रोहन कलर, या कहेंगे ब्लैक एंड वाइट पेचेस। patches on the cow's body। काउस की बॉडी पर अब व्हाइट और काले धब्बे, जो अमूल की गाय देखी कैसी होती है, अमूल के दूध पे गाय बनी होती है, काले व्हाइट ब्लैक व्हाइट धब्बे बने होते हैं ना, रोहन कलर उसको अपन कहेंगे, रोहन कलर। तो मतलब हुआ क्या, ब्लैक भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, व्हाइट भी प्रोड्यूस हुआ, इसको रोहन कलर कहेंगे। मिक्सचर मतलब दोनों पेरेंट्स के F1 जनरेशन के अंदर कैरेक्टर
आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो क्या मेंडल यहाँ पे सत्य है? मेंडल्स का लॉ यहाँ पे वेरीफाई होता है? नहीं, मेंडल यहाँ पे फिर आपके आपके इनकम्प्लीट या कहेंगे एग्जैक्टली मेंडल्स के लॉ यहाँ पर आपके पूरे कंप्लीट आपके शो नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ये एक आपके एक्सेप्शंस के फॉर्म में अपन देख रहे हैं। वैसे भी जब इसका अपन एग्जैक्टली क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे, है ना। ये सेल्फ क्रॉस करवा दिया, वही सेम इसके जैसे, है ना, जैसे इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद में ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल बी इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल बी, है ना। फिर इसका इसके साथ यहाँ पे कैपिटल बी, फिर क्लियर करते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस, तो ये भी हो गया, इसका इसके साथ ये भी हो गया, इसके साथ तो स्मॉल बी। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी आई, देखिए इधर अच्छे से, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो कहेंगे अपन ब्लैक कलर को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कहेंगे रोहन कलर को। एंड ये किसको कर रहा है? व्हाइट कलर को। ब्लैक के कितने आपके? ओनली वन एनिमल इन टू F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन का आपके रेशियो है, ठीक है। फिर के बाद के रोन कलर में कितने? 2, यहाँ पे भी कितना आपके 1। तो रेशियो जो आपके रहेगा लाइक दैट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम का है, ठीक है। इसमें इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं देखो साइड में इसलिए आता हूँ ताकि आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं और देख भी सकते हैं प्रॉपरली कि क्या हुआ है। ये बॉक्स में मैंने जो बात बताई है नोट लगा के, इस बात पे बिल्कुल क्लियर रहे ना, इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करें, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो रह जाती है ना, पढ़ने के बावजूद भी। क्लियर हुआ सभी के अच्छे से? ये परफेक्ट, किसी के माइंड में कुछ भी इसको लेके डाउट्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल हुआ। तो इस कहेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के अंदर रेशो हमेशा सेम रहता है, जीनोटाइपिक हो या फिनोटाइपिक हो। क्लियर? नेक्स्ट अपन क्लास में बात करने वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप को अपन नहीं ले सकते, अब आगे डिटेल में नहीं ले सकते कि अपन को पढ़ भी लिया अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अपने को कॉन्सेप्ट पे जाना था कि एक्सेप्शंस कौन कौन से डोमिनेंस के, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री या कहेंगे इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स के बीच में, दो जीन्स के बीच में इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन्स हैं, उस बारे में अगर आप अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।